और जैसे ही एडी को पता चलता है कि कर्सर वापस आ गया है और वो डैमियन को लेकर कहीं चला गया है, तो वो तुरंत वहाँ से बाहर की ओर जाती है। वो जरूर उसे परेशान करेगा। मुझे याद है कि कर्सर ने एक बार एक बच्चे को, जिसको वो बहुत परेशान कर रहा था, उसे झील पे फेंक दिया था। कहीं उसने डैमियन को झील पे फेंक दिया तो नहीं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और दूसरी तरफ कर्सर वहाँ पर डैमियन को धक्का दे देता है लेक में, जहाँ पे डैमियन गिरने ही वाला होता है और वो आखिरी बार एक पल के लिए एडी का नाम लेता है, एडी। और उसी पल एडी आके उसे बचा लेती है। कर्सर ये देख के बहुत हैरान था कि एडी यहाँ कैसे आ गई। और वहाँ पर एडी उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में देखती है। वो कहती है कि कर्सर, क्या तुम बहुत ज़्यादा पागल हो चुके हो? ये कैसी हरकतें हैं तुम्हारी? और वहाँ पर एडी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से उसे डांट देती है। और वहाँ कर्सर सोच रहा होता है कि एडी ऐसा क्यों कर रही है, मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि वो मुझे जानती नहीं है। और उस डैमियन को वो ऐसा लगता है कि वो उसे बचपन से जानती है। पहली बार जब मैंने उससे कहा था कि हम इसे बुली करेंगे, तब भी उस समय उसने मना कर दिया था। और फिर बाद में डायरेक्टर के सामने उसने उसकी साइड ली। और अब आखिर ये है कौन ये लड़का? वहाँ पर एडी कहती है कि डैमियन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चोटों पे दवाई लगा दूंगी वापस जाकर। वहाँ पर कर्सर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है, ये इस कमीने की वजह से मेरा खून खौल उठता है। जब से मैंने इसे पहली बार से देखा है, जब से ये यहाँ आया है ना, तब से हर चीज अजीब हो चुकी है। ये आखिर होता कौन है सारी चीजों को चेंज करने वाला? और तभी एडी नोटिस करती है कि वो डैमियन पे हमला करने के लिए आ रहा है कर्सर। पर ना, एडी खड़े खड़े देखने वालों में से नहीं है। वो डैमियन को लेकर साइड हट जाती है और दिखाया जाता है कि वो बच्चा ना इस स्पीड में था कि वो ब्रेक नहीं लगा पाता और वो झील में गिर जाता है। जहाँ पर ना उसके जो दोस्त होते हैं चमची टाइप के, उसकी मदद कर रहे होते हैं। और वहाँ एडी कह रही होती है, अरे डैमियन, तुम ठीक हो ना? कर्सर, तुमने तो हाथ पार कर दिए। मुझे इतनी बकवास बातचीत नहीं करनी है तुम्हारे साथ, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और मौका मिलते ही डैमियन को लेके एडी वहाँ से चली जाती है। डैमियन वहाँ सोचता है कि इसने मुझे क्यों बचाया? क्या मैं इसकी नजर में लूजर हूँ? नहीं, एडी ऐसी नहीं है जैसा कर्सर ने कहा है ना। और वहाँ पर एडी उसका हाथ छोड़ती है और कहती है कि डैमियन, और वो सच में गुस्से में थी। और वो वहाँ कहती है कि तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? तुम वहाँ पर चुपचाप खड़ी क्यों थे? और वहाँ पर डैमियन इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि तुम पर मैं ये तुमसे नहीं सुनना चाहता था एक्चुअली। डैमियन, मैंने कहा कि तुमने अटैक क्यों नहीं किया पलट के? जहाँ पर अब डैमियन को लगता है कि सच में मुझसे गुस्सा है। क्या जो कर्सर ने कहा वो सब कुछ सच था? और उसने पहले मेरा ख्याल इसलिए रखा क्योंकि मैं कमजोर था। तुमने मेरा ख्याल इसलिए रखा क्योंकि तुम्हें मुझ पे दया आ रही थी। वहाँ पर एडी कहती है, क्या तुम अब किस बारे में बात करने लगी? वहाँ डैमियन कहता है कि अगर ऐसा है कि तुम्हें मुझ पे दया आ रही थी इसलिए तुम मेरा ख्याल रख रही थी, तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुली तो मुझे बचपन से किया जा रहा है और अब मुझे इन सबकी आदत हो चुकी है। तो तुम मुझे अनदेखा कर सकती हो, क्योंकि मैं वीक नहीं हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। वह एडी कहती है, डैमियन, ये तुम क्या नॉनसेंस बातें करने लगी? मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो और क्या सोच रहे हो? अरे, क्या तुम पहली वाली बात सोच रही हो कि मैंने तुम्हें देखकर वीक कहा था? अरे, उसके लिए मुझे माफ कर दो डैमियन, पर सच कहूँ ना तो तुम्हारी बॉडी भले ही कमजोर है, मतलब तुम दिखने में कमजोर जरूर हो, पर तुम अंदर से नहीं हो। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अपनी दिल की गहराइयों से। इस बात पे तुम मेरा भरोसा कर सकते हो, प्लीज मेरा भरोसा करो। और ना, ये सारी बातें सुन के ना वहाँ पर डैमियन सच में इतना इमोशनल था कि वो रो जाता है। वहाँ पर एडी सोचती कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, पर मेरा इरादा इसको रुलाने का नहीं था। और वहाँ कहता है कि एडी, तुम और मैं, वहाँ एडी कहती कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब था, मैं और तुम? वो वहाँ कुछ नहीं बोलता, वो बस रोने लगता है और वो अपने आंसू जोर जोर से साफ करने लगता है। डैमियन को ऐसे देखकर वो एडी कहती है वहाँ पर कि डैमियन, अपनी आंखें इतनी जोर से रब मत करो, वरना ये सूज जाएंगी और तुम्हें दर्द भी होगा।
दिखाओ तो, देखो तुमने अपनी आंखों का क्या हाल कर रखा है। तो वहाँ डैमियन कहता है कि क्या तुम अब मुझसे नफरत नहीं करती, इसका मतलब ये है, और अब तुम मुझसे नजरें भी नहीं चुराओगी ना। वहाँ पर एडी कहती है कि क्या, मैंने ऐसा कब करा, मैंने कब तुमसे नजरें चुरा ली, ये बताना तो जरा। वहाँ डैमियन कहता है हाँ, किया था तुमने ऐसा एक बार, मैंने देखा। और डैमियन को वो वाला सीन याद आता है कि वो अपना चेहरा वॉश करता है और फिर हमारी रेंटिस की खूबसूरती, मतलब सुंदर से चेहरे को देखकर वो अपनी आंखें बंद कर देती है, क्योंकि वो उसके दिल के लिए ठीक नहीं था। पर डैमियन ने कुछ गलत समझ लिया। वहाँ पर एडी कहती है कि वैसे वो इस तरह से नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, वो कुछ और चीज थी। और वहाँ रोने लगता है कि क्या वो मैंने कुछ किया था, क्या वो मेरी वजह से था। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, ठीक है। और वो लोग वहाँ पर वादा करते हैं कि एडी मुझसे नजरें नहीं चुराएगी करके। और वहाँ पर डैमियन बहुत खुश था। एडी कहती है फाइनली इसने रोना बंद कर दिया। और वहाँ डैमियन कहता है कि अब जबकि तुमने मुझसे वादा किया है इसका, तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ बहुत कस के पकड़ूंगा और कभी जाने नहीं दूंगा तुम्हें, और साथ में डिलीशियस खाने को एंजॉय करेंगे। जहाँ पे एडी भी कहती है कि हाय ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, सच में ठीक है, हम लोग ऐसे ही हाथ पकड़े रहेंगे हमेशा। तो डैमियन, अगर तुम पे कोई हमला करे तो तुम भी पलट के उस पे हमला करना, चुपचाप खड़ी मत रहना। अगर कोई तुम्हें नीची नजरों से देखे तो उसका भी जवाब देना, तुम्हें जवाब देना सीखना चाहिए। और वो उसे कुछ ऐसी बातें बताती है और उससे वादा भी ले लेती है कि तुम्हें ये करना होगा। और वो दोनों निकल जाते हैं घर की ओर। डैमियन वहाँ मन में कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था एडी कि कोई आएगा मेरी मदद करने के लिए जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और अगर मैं उस पर भरोसा करूँगा तो मुझे पता है मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, मेरी जिंदगी का हर दिन। और मुझे वो मिल चुका है, वो तुम हो। तो इसका मतलब मैं नहीं जानता हूँ कि ये चीज़ क्या है, पर मैं हमेशा ऐसे ही इस तरह रहना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लालची हो रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है एक सीन में कि टूटी फूटी झोपड़ी टाइप की जगह थी, बहुत ज़्यादा घटिया, और वहाँ पर लोगों की लाशें दिखाई जाती है। और फाइनली हमें इस यहाँ के ड्यूक स्वेट को दिखाया जाता है, जिसको हम ड्यूक ली कहेंगे। और बताया जाता है कि ये जगह ना मतलब जो भी लोग मरे ना, ये लोग बस बच्चों का किडनैप करते थे। और ड्यूक तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी को ढूंढ रहा है, तो उसने सोचा यहाँ कुछ होगा, तो पर ना उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, बस बकवास चीजें ही पता चली। वो उन सबको मार देता है, ऑफ कोर्स जीने का हक नहीं है उन्हें। और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो हमें दूसरी जगह जाना है। और ये मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आगे के एपिसोड में हमें ड्यूक ली दिखेगा। वेट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट वीडियो।